श्री गणेशाय नमः। जय जीवदानी। मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं देती हूं 2026 के लिए कर्क राशि वालों के लिए। पलट जाएगा नसीब, ये मैंने आपको कैप्शन दिया है। और मैं बता दूं कर्क राशि वाले जो पिछले 2 से 3 सालों से, मैं समझ लीजिए 5 साल तो हो ही गए, पीड़ित हैं। और पीड़ित किसके दम पे? पीड़ित शनि के दम पे, पीड़ित राहु के दम पे, क्योंकि इनसे बहुत ही विपरीत ग्रह माने जाते हैं, अकारक इनके शत्रु ग्रह माने जाते हैं और इनके कार्यों को रोक देना। राहु ने 18 महीने किया, अब इनके तबीयत को खराब कर देना। उसके बाद फिर ये शनि भी अष्टम में थे और इनको सुहाते नहीं, बहुत ही नरम दिल, बहुत ही सीधे साधे से, जल्दी खुश होने वाले, जल्दी दुखी होने वाले, बहुत सा जल्दी गुस्सा आना और बहुत जल्दी शांत हो जाना, ऐसे व्यक्ति होते हैं ये कर्क राशि वाले। और बहुत अच्छे दिल के व्यक्ति होते हैं, लोगों की मदद करने वाले, आगे बढ़ के किसी का भी दुख खत्म करने के लिए आने वाले। आपका दुख खत्म होने वाला है, पलट जाएगा नसीब। आपके लिए मैं अच्छी खबर लेके आई हूं कि अतिचारी गुरु, अब आपके लग्नेश की बात यहाँ नहीं कर सकती मैं, बहुत ही चंचल होता है आपका लग्नेश चंद्रमा, जो कि 2.5 दिन में पलटी खाता रहता है, नक्षत्रों के अनुसार फल देता रहता है। और नक्षत्रों के अनुसार फल देने के कारण इसको बहुत ही स्थिर नहीं मान सकते। ये पलट देता है 2.5 दिन में जिंदगी लोगों की भी, सिर्फ आपकी नहीं, लेकिन आपके लग्नेश के कारण ही आपका स्वभाव ऐसा होता है। और इसकी बात हम किसी भी वर्ष के वार्षिक राशि भविष्य में नहीं कर सकते, लेकिन हम बात कर सकते हैं आपके भाग्येश जो हैं उनकी, जो है गुरु। हम बात कर सकते हैं आपके लाभेश शुक्र की। हालांकि शुक्र भी आपका मित्र ग्रह नहीं है, लेकिन बोलते हैं ना, इफ एंड बट लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन लगा हुआ है। लेकिन आपको शुक्र पूर्ण वर्ष पर धन की व्यवस्था करके देता रहेगा। आप ही की हिम्मत से जो आपका धन जुटेगा उसमें बहुत बड़ा हाथ आपके माता का होगा, आपके घर वालों का होगा। आपके विदेश रिलेटेड काम जितने होंगे उनके लिए आपके दौरे आने जाने, बहुत सारा खर्चा होगा जून तक, तो कमर कस लीजिए खर्चा करने के लिए। अब ये खर्चा होता है जब, तो कहीं से धन आता है तो खर्चा होता है ना, पैसा ना आए तो पैसा क्या कहते हैं, खर्च कैसे होगा? पैसा होगा तो खर्च होगा। तो आपके लिए पैसा आया है, खर्च होने के लिए इतना शुक्र मनाइए भगवान से कि कोई तो है, जैसे आपकी माँ जो आपके खर्च का ध्यान रखता है, आपके हर प्रकार की सुख सुविधा का ध्यान रखता है। और अब आपकी खुद की इनकम भी मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी, सुख, मनोरंजन, अध्यात्म, इन सब चीज़ों से बढ़ सकती है। आप कोई भी ऐसा कार्य जिसमें एंजॉयमेंट हो, खुशी हो, वो करेंगे, आपको खूब सारा लाभ हो सकता है। साथ में सात्विकता हो, या आप ऐसा भी काम कर सकते हैं जिसमें आपका नेतृत्व हो, आपका आगे बढ़ना हो। आप ऐसे अवसर भी आपको साल के बीच में प्राप्त होंगे जिसमें आप बड़े बड़े ओहदों को प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे अवसर भी प्राप्त होंगे कि आपका व्यावसायिक पार्टनर जो है आपको बहुत सपोर्ट कर देगा। अगर अब तक आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी बाय कामिनी खन्ना। अगर आप कंसल्टेंसी चाहते हैं तो उसके लिए मैंने नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कंसल्टेंसी के लिए शुल्क है। आइए डेटे ही बता देती हूँ मैं आपको, और आपको डेटे बताने के लिए मैं तत्पर हूँ कि आप जो है पहले तो जून तक थोड़ा सा फिर भी उदास उदास बने रहेंगे, आपको लगेगा कुछ होता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। लेकिन अचानक से एक हवा आएगी और आपका जीवन पलटेगा 1 जून के बाद। उससे पहले कौन सपोर्ट करेगा आपको? आप कहेंगे कामनी जी क्या मैं जून तक बैठा रहूं 2026 के जून तक? ऐसी जरूरत नहीं है। उसके पहले आपको सपोर्ट मिलने वाला है शुक्र का। शुक्र आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियां लेकर आने वाले हैं जून तक। तो जून तक आपकी किसने केयर की? जून तक आपकी केयर की है बुध ने, जून तक आपकी केयर की है शुक्र ने, और जून तक आपकी केयर करेंगे आपके लग्नेश भी बीच बीच में, क्योंकि वो आएंगे जाएंगे, आपका ध्यान तो रखेंगे। महीने में 2 बार तो आपको आनंद देंगे, जब वो वृषभ के होंगे, जब वो कर्क के होंगे। तो 5 दिन तो हर महीने में आपके अच्छे जाते हैं, लेकिन उस पर तो कहानी टिकी नहीं रहती, कहानी टिकेगी शुक्र पर, जो आपको इन सब चीज़ों में मीडिया, मनोरंजन वगैरह जैसे मैंने कहा उसमें आपको खूब आनंद देगी। अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ गुरु की, जो अनाप शनाप खर्चे कराता है आपके द्वादश में बैठ के, लेकिन द्वादश में गुरु जो होता है वो उच्च का होता है, बहुत कुछ सिखा के जाएगा आपको।
ये काम नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, विरोधियों को शांत कर देगा, लोन्स वगैरह की प्राप्ति करा देगा। और इसके साथ साथ आपको माता की तबीयत खराब है तो कैसे ठीक करना है वो भी सिखा देगा। ये भी समझ लीजिए आपके राहु की अनिष्टता को कम करेगा। उसकी दृष्टियों के कारण राहु जो उत्पात मचा दिया आपके अष्टम भाव में, तो ये भले ही द्वादश में बैठा है गुरु, लेकिन ये राहु के उत्पात को कम करेगा। तो ऐसी कोई अनकंट्रोलेबल स्थिति आपकी तबीयत के लिए नहीं आएगी, विवाहित जीवन में कलह क्लेश की नहीं आएगी, या कोई व्यवसाय शुरू करने में। आगे की कहानी बहुत अच्छी है। जैसे ही 1 जून के बाद आपके गुरु लग्न में आएंगे, तो गुरु लग्न में आते से ही 4 महीनों के लिए बाहर आ जाएगी, शादी के बैंड बाजा बारात बजेंगे, आपके जीवन में कोई साथी आ सकता है, आपका नसीब एकदम से खुल सकता है, आप काम के लिए उद्यत हो जाएंगे, नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, कार्यों की प्राप्ति हो सकती है। कर लो प्राप्ति, मतलब आपको बहुत सिखाना पड़ता है, बहुत जिद्दी होते हो। अगर तो शनि चंद्रमा को देख रहा है आपकी कुंडली में तो और जिद्दी हो जाते हो, लग्न में राहु बैठा हो तो और जिद्दी हो जाते हो। ऐसे में आपको अपनी जिद पर देखना चाहिए, गलत जिद की है कि अच्छी जिद। अच्छी जिद की है तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे दशमेश मंगल के बल पर, और अगर गलत जिद की है तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाते। ये आपके चंद्रमा की निशानी है। इसलिए आप थोड़ा सा अपने आप को भी अवलोकन करते रहिए पूरे साल। यहाँ पर जो गुरु खिसकेंगे साल के एंड में आपके द्वितीय भाव में, वो लाएंगे आपके लिए धन, परिवार में एक वृद्धि होगी। आपके यहाँ पर जब गुरु कर्क में रहेंगे तब भी आपको, अगर जिन लोगों को संतान चाहिए उन लोगों की संतान प्राप्ति होगी, भाग्य को जगाने वाले अवसर प्राप्त होंगे, नए नए कार्य प्राप्त होंगे, आपके संचित धन बढ़ेंगे और सात्विकता जागेगी। बोलचाल की भाषा इतनी अच्छी होगी कि अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, इज्जत, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा आपको। तो बस देर किस बात की है, इतनी ही देर है कि ये 2026 लग जाए और मेरे प्यारे कर्क राशि वाले, कर्क लग्न वाले अपने कार्यों में जो हैं आगे बढ़ें। अब याद रखें, आपके जीवन में सबसे अच्छा उपाय होता है शिव जी की आराधना करना। हर प्रकार से 1 लोटा जल के प्रार्थी हैं मेरे भोले बाबा, उनको 1 लोटा जल चढ़ा दिया करें। आप रोज जाएं तो बहुत अच्छी बात है। ओम नमः शिवाय के जाप करें, गंग गणपते नमः के जाप करें, या हनुमान चालीसा पढ़ें। इसके अलावा आप कुमकुम का टीका लगा सकते हैं, या आप चंद्रमा को प्रसन्न करना है तो आप गुरु चांदी योग बनाने के लिए केसर या हल्दी गंगा जल में मिक्स करके लगा सकते हैं। थोड़ा गंगा जल भी गाय वगाए अपने ऊपर छिड़क लिया करें, या गंगा में स्नान साल में 1 बार करके आया करें। किसी नदी किनारे टहला करें, समुद्र किनारे टहला करें। जितना है पानी ज़्यादा पिएं और अपने जीवन में पानी 70% बना कर रखें अपने बॉडी में। अब यही चांदी मोती धारण कर सकते हैं आप, मंगल ना धारण करें, जिससे मूंगा, जिससे आपको क्रोध आता है और आप जो है अनकंट्रोलेबल हो जाते हो। जब ये 2.5 दिन के लिए आप अनकंट्रोलेबल होते हो ना, तो आपको संभालना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपको ये सब नहीं करना है। अब बात करते हैं कि क्या भागेश गुरु पहन सकती हूँ मैं? हाँ, पहन सकते हैं। पुखराज आप पहन सकते हैं, टोपैज आप ये पहनकर बहुत ज़्यादा आश्वस्त फील करेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इस साल में किस परिवार के बंदे का सपोर्ट रहेगा। आपको सपोर्ट रहेगा बहुत ज़्यादा आपके पिता का, आपके बड़े भाई बहनों का और आपकी माता का। तो इज्जत आदर बना के रखिए ताकि आपका कोई भी बिगाड़ा ना हो। 2026 में कर्क राशि वालों के, कर्क लग्न वालों का पासा पलटने वाला है 5 साल बाद। तो मैं आपको शुभकामना देती हूँ 2026 की। कर्क राशि, कर्क लग्न वालों, आपके जीवन में खुशियां बनी रहें। 2026 आपके लिए अत्यंत मंगल हो। शुभकामनाओं सहित ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आपको कहती हूँ गॉड ब्लेस यू। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है। और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।
जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची है सैया, दिल का हाल सुनो मेरी